हेलो, नमस्ते दोस्तों। अनुद अकेडमी में आपका स्वागत है। यदि आपको हिस्ट्री एकदम बेसिक से पढ़नी है तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने मगध के अंदर हर एक डायनेस्टी में हमने पढ़ा बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदयन के बारे में। उसके बाद हम लोग आए शिशुनाग डायनेस्टी में, जहाँ पे सबसे पहले शिशुनाग, उसके बाद में उसका बेटा काला सोका और छोटे छोटे से दो तीन राजाओं के बारे में पढ़ा था। अब दोस्तों हम आ गए हैं नंद डायनेस्टी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। पहली दोस्तों गैर क्षत्रिय डायनेस्टी है, जो इसको माना गया था। काला शोक को हराकर, और काला शोक के बाद ये छोटे मोटे रूलर थे महानंदन, नंदीवर्धन, इनको हराकर राजा बने थे। कौन? महापद्मानंद। कैपिटल थी वो पाटलिपुत्री थी। यहाँ पे तीनों रिलीजन, जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म मोनार्की थी। जहाँ पर आयरन यहाँ पर ऑलरेडी चल ही रहा था, हथियार बन ही रहे थे बढ़िया से। इसको फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया महापद्मानंद को माना जाता है। इसने बहुत ही लार्ज एरिया पर है जो कैप्चर कर लिया था। इसने काला शोका को मार दिया था और नीचे छोटे मोटे राजा थे उनको भगाकर ये खुद राजा बन गया था। 28 साल तक ये राजा रहे, 367 बीसी से लेकर 338 बीसी तक। सर्व क्षत्रांतक भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सभी क्षत्रियों को नष्ट कर दिया था। एक लाट भी है दोस्तों, इनको कहा जाता है। कलिंग वाला जो किंगडम है उसको भी इसने कॉन्कर कर लिया था। फिर महापद्मानंद के बाद इनका बेटा आता है धनानंद, जो कि लास्ट रूलर है, जो नंद एम्पायर का माना जाता है। ये लास्ट रूलर था। इसको एग्रमीट या जेड्रेमस भी कहा जाता था ग्रीक ग्रंथों के अंदर। जो इनके फादर थे महापद्मानंद, इनके बारे में भी कई बातें बताई गई हैं ग्रीक ग्रंथों के अंदर। एग्जाम में अगर ग्रीक का नाम पूछे, बताइए एग्रमीज किसका नाम हुआ करता था, तो आपको नाम याद रखना है धनानंद। इन्हीं के टाइम पर अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर ने दोस्तों नॉर्थ वेस्ट एरिया से, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाले एरिया से, यहीं से अटैक किया था। लेकिन वो भारत में एंटर नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनकी सेना ने रिफ्यूज जो कर दिया था। अब दोस्तों ऐसा माना जाता है कि धनानंद के पास बहुत बड़ी आर्मी हुआ करती थी। ह्यूज एम्पायर था। 2 लाख तो पैदल सेना थी, 20,000 घुड़सवार, 3,000 हाथी और 2,000 रथ भी थे। इन्हीं की वजह से ये बहुत ही पावरफुल रूलर हुआ करता था उस टाइम पर। ये 8 से 9 जो बच्चे थे महापद्मानंद के, ये उनमें से एक था। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, उस टाइम पर चाणक्य भी रहा करते थे। विष्णुगुप्त उनका दूसरा नाम था। चाणक्य ने इनको ये बात बोली थी कि आने वाले दिनों में विदेशों से यहाँ पर आक्रमण हो सकता है, तो आपको अपने एम्पायर को मजबूत कर लेना चाहिए ताकि बाहर से कोई नहीं आए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बाहर से कोई आएगा, यहाँ के लोगों को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। ये बात चाणक्य ने समझाई थी, जो कि सही भी थी, लेकिन धनानंद को समझ नहीं आई। उसने उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया और वहाँ से निकाल दिया। अब दोस्तों चाणक्य के बारे में पढ़ लेते हैं। चाणक्य रियल नाम था इनका विष्णुगुप्त। ये बहुत ही ज़बरदस्त एडवाइजर थे, टीचर थे। कौटिल्य भी इनको बोलते थे। किताब लिखी थी इन्होंने अर्थशास्त्र। 3rd से 4th सेंचुरी के अंदर है जो कि ये किताब लिखी गई है। ये पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर बताया गया था कि कैसे राजा को रहना चाहिए, अपनी प्रजा को कैसे अपने राज्य को आगे बढ़ाना चाहिए। अर्थशास्त्र में बोला गया है कि राजा की फोर्टिफिकेशन होनी चाहिए, फोर्ट होने चाहिए ताकि उस पर कोई अटैक नहीं करे। उसका स्काई सिस्टम बहुत बढ़िया होना चाहिए। उसके फ्रेंडली रिलेशनशिप होने चाहिए पड़ोसी मुल्कों के साथ। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि कौटिल्य के द्वारा बताई गई थी अर्थशास्त्र में। ये चंद्रगुप्त और बिंदुसार दोनों के ही चीफ एडवाइजर या प्रधानमंत्री हुआ करते थे।
अब हुआ क्या, अब ये ढूंढ रहे थे कैसे नंद वंश का साम्राज्य ख़त्म करके कोई मजबूत रूलर है यहाँ पे इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों इनको पता किया कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, एनर्जेटिक था, सीखना चाहता था। उन्होंने उनके स्किल को डेवलप किया, चंद्रगुप्त मौर्य को इसने बड़ा किया। उसके बाद चंद्रगुप्त और धनानंद की लड़ाई हुई। शुरू में इनके पास सेना तो थी नहीं। शुरू में कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने काफ़ी स्ट्रेटजी बनाई थी कि कैसे इनको हराया जाए। शुरुआत में तो इन्होंने डायरेक्टली थोड़े से लोगों को इकट्ठा करके लड़ने की कोशिश करी और बहुत बुरी तरीके से हारे। फिर उन्हें समझ में आया ऐसे काम नहीं चलेगा, अंदर से इनको वीक करना पड़ेगा। उस टाइम पर बहुत सारी टेक्निक अपनाई गई थी इन लोगों के द्वारा, जैसे कि आपस में लोगों में रूमर फैलाओ, अफवाहें, इस तरीके से चीज़ों को फैलाओ। आर्मी के अंदर लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए और रात को ये लोग घोड़े खोल दिया करते थे, घोड़े भाग जाया करते थे और बहुत सारी विषकन्याएँ भेजी इन्होंने। विषकन्या का मतलब ये नहीं है कि डंक मार देंगे किसी भी पर्सन को, थोड़ा थोड़ा सा पॉइजन दिया जाता था उसकी बॉडी के अंदर। पॉइजन की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, सामने वाले की नहीं बढ़ पाती है। इस तरीके से इन्होंने कई सारे लोगों को पॉइजन खिलाया और कई सारे लोगों को लड़ाया था। कई सारे लोगों को इन्होंने ड्रिंक की इतनी आदत डलवा दी कि जो भी अच्छे सोल्जर थे वे आपस में ही मारने कटने लग गए। ऐसे करने से बहुत ही खोखला कर दिया था और फिर अटैक करके इन्होंने लड़ाई को जीत लिया था। दोस्तों यही है छोटी सी स्टोरी जो मैंने आपको बताई। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर नंद वंश को समाप्त कर दिया और इसी तरीके से मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। इन्हीं के टाइम पर दोस्तों एक और बहुत बड़ी बात हुई थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर। उनको हम किसी और क्लास में पढ़ेंगे। इसी को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे। या दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।